और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और कोटद्वार से विधायक हरक सिंह रावत को पार्टी से 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया गया। उन्हें मंत्रिमंडल से भी हटा दिया गया। इस वक्त खुद हमारे साथ हरक सिंह रावत जी जुड़ चुके हैं। सीधे हम उन्हीं का रुख करते हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये पूरा माजरा है क्या। बहुत स्वागत है आपका हरक सिंह जी, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हाँ, नमस्कार सर, हम किसी भी बात को आगे ले जाए या कुछ भी हम बोले उससे पहले मैं चाहूंगी आप ही क्लियर कर दें कि आखिर ये परिस्थिति ऐसी उत्पन्न क्यों हुई कि निष्कासन यहां पर करना पड़ा, क्योंकि तमाम बातें सामने आ रही हैं बीजेपी की तरफ से। देखिए, वो कुछ भी कहते रहे, अब तो देखिए अपनी गलती को छिपाने के लिए वो चाहे जो भी आरोप लगा दें और वो कहेंगे इस तरह की बातें, क्योंकि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने कल जब मैं देहरादून से दिल्ली के लिए चला, हमारे जो उमेश शर्मा जी हैं विधायक, को मुझसे वो कहने लगे कि प्रहलाद जोशी का 3 बार फोन आया, उन्होंने बुलाया आपको दिल्ली, और मैं उनके साथ दिल्ली के लिए चला। 4 बजे के आसपास में वहाँ से दिल्ली के लिए चला और रास्ते भर जो है जब सोशल मीडिया में ये समाचार आ रहा था, मैं कांग्रेस समझ में हंस रहा था इस बात को कि भाई हमारी तो कोई किसी से बातचीत ही नहीं हुई और ये इसे मनगढ़ंत खबर क्यों चला रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इतने कमजोर कैसे हो सकता है, इतना मैं सोचता हूँ कि कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता है बिना किसी बात के। और मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे जाना होता कांग्रेस में या मुझे कोई निर्णय लेना होता तो मैं इनसे बोलता। मैं कोई चोर अचूका थोड़ी हूँ, बात करता साहब कि भाई मैं नहीं रह सकता आपके साथ। लेकिन ठीक है, देखिए हर चीज में अच्छाई होती है। इन्होंने जो भी किया है अच्छा किया है। ईश्वर शायद केदार बाबा इससे उत्तराखंड का कुछ अच्छा लिखा होगा और उसके लिए मैं भी भागीदार बनूं उस अच्छे के लिए। बिल्कुल, तो ये शायद अच्छा हुआ है। ठीक, रावत साहब जवाब जो आपने दिया वो ठीक है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो हरक सिंह रावत खेल रहे थे। अपने बेटे के लिए तो टिकट मांग ही रहे थे, अपनी बहू के लिए भी टिकट मांग रहे थे और एक सुरक्षित सीट भी चाहते थे कोटद्वार के अलावा। ये ऐसी बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत। अब वो क्या बोलेंगे मैं आपको बताऊं, वो ये तो कहेंगे नहीं कि हमसे गलती हो गई। वो जानबूझ के रिश्ते की बात अपने चेहरा छिपाने के लिए, अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए, अरे अब जो चाहो बोलते रहो आप। अब आपने निकाल दिया ना, क्यों परेशान हो रहे हो आप? अपना पार्टी चलाओ, आपने अच्छा काम किया 5 साल तो। लेकिन हरक सिंह जी, कुछ ऐसी चीजें थी क्या? नहीं अच्छा काम किया होगा, हरा देगी। ठीक हरक सिंह जी, लेकिन कुछ क्या ऐसी चीजें थी क्या कि बीच में नहीं चीजें सुलट पा रही होंगी या फिर कुछ ऐसी चीजें आ रही जिसकी वजह से बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला लिया? क्योंकि बीजेपी ने खुली बात स्वागत भी किया था इस समय। देखिए इस समय कोई ऐसी चीजें नहीं थी। मुझे खुद तो बड़ा दुख है इस बात का कि ये इनके दिवालियापन हो गया, इनके मानसिक दिवालियापन हो गया कि ये ऐसे निर्णय कैसे ले सकते हैं। मतलब इनको लगता है, ये सोचते थे कि जैसे किशोर उपाध्याय को कांग्रेस ने निकाल दिया तो इन्होंने सोचा कि हम हरक सिंह को निकाल देंगे। इससे पहले कांग्रेस तो भैया उससे क्या फर्क, हरक सिंह तो हरक सिंह रहेगा। तुमने निकाल दिया तो क्या हरक सिंह का कद उत्तराखंड की राजनीति में कम हो जाएगा, या हरक सिंह रावत की सेवा भाव कम हो जाएगा, या हरक सिंह रावत इतना कमजोर पड़ जाएगा? अच्छा यह है कि ये नहीं निकाले होते तो इनको फायदा था, इन्होंने निकाल दिया। ये कुछ भी आरोप लगाए, देखे मैंने तो 1 साल पहले आप मीडिया को उठा के देखे, मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा हूं। तो कहां से 2 टिकट मांग रहा हूं? मैं तो इनसे रोज कह रहा था, आपने मेरे सारे बयान पिछले 1 साल से देख ले कि मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का। और मैंने अमित शाह जी से, नड्डा जी से, प्रहलाद जो सबसे कहा मैं नहीं चुनाव लड़ना चाह रहा हूं। ठीक, और अगर चुनाव लड़ाना ही, मैंने कहा तो बहू को देख लो, अगर वो जीत सकते तो उसको लड़ा दो, मैं नहीं लड़ूंगा। तो कहां सिद्धांतों की बात आ गई? बिल्कुल रावत साहब, चूंकि आपकी तरफ से तो बिकाया जा रहा है कि कांग्रेस घर वापसी एक तरीके से आप कर सकते हैं, अब तो क्या मानकर चले कौन कौन से आपके सहयोगी जो हैं वो भी कांग्रेस का दामन थामेंगे? मैं किसी से नहीं बात कर रहा हूं। मैं देखिए मैंने इस मुद्दे पर, और अब मैं सोचता हूं कि इस समय चुनाव का बिल्कुल मौका है। कांग्रेस पहले ही अच्छी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है प्रदेश के अंदर। अब मैं उस
जो एक अच्छा माहौल बना उसको खराब नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मैं तो सहयोगी के रूप में, एक गिलहरी के रूप में जितना अच्छा कर सकता हूँ करूँगा। भाजपा की विदाई तय है, 10 मार्च को जिस दिन रिजल्ट खुलेगा, और मैं केदार बाबा से, उस धारी माँ से, सिद्धवली बाबा से प्रार्थना कर रहा हूँ कि कांग्रेस को इतना बहुमत मिल जाए कि जिससे कल राजस्थान, जिस तरह राजस्थान में तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, मध्य प्रदेश में, गोवा में, कर्नाटक में, वो उस तरह की नौबत में आए उत्तराखंड में। एक बार हम दोषी हो गए इस बात के कि अमित शाह जी के कहने पर हमने कांग्रेस में बगावत कर दी। अब दोबारा वैसा माहौल उत्तराखंड में न बने, इसलिए मैं उत्तराखंड की जनता से भी। आपके बयान में मैं ये भी सुनते हुए हम नजर आए थे कि अमित शाह से आप बातचीत करना चाह रहे थे, बातचीत हो नहीं पाई। सर वो कम्युनिकेशन क्या गैप रह गया यहाँ पर, जिसकी वजह से बीजेपी की तरफ से इतना बड़ा फैसला ले गया आपसे बिना बातचीत किए? कल मैं पहुंचा हूं दिल्ली, और मेरे घर में कुछ बिजली के में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसको ठीक कर इलेक्ट्रिशियन को बुला के ठीक करा रहा था। नहीं तो मैं अमित शाह जी के यहाँ फोन करके टाइम ले लेता। और वो कभी कभी जो होनी होती है ना, वो मुझे अब लग रहा है कि शायद वो बिजली हमारे घर की खराब इसलिए होगी कि मैं समय नहीं ले पाया, और तब तक इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन कर दिया। अच्छा है, जो मैं ईश्वर जो करता अच्छे के लिए करता है। ठीक है। भरत सिंह जी, चूंकि उमेश शर्मा काऊ की अगर हम बात करें तो नजदीकी आपके माने जाते हैं, ऐसी अटकलें अभी सामने आ रही हैं कि शीर्ष नेतृत्व से बीजेपी की मुलाकात उनकी हुई है, हालांकि आपकी तो नहीं हो पाई जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन उनकी मुलाकात हुई है। अब वो उनकी हुई होगी ना, मैं वो तो साथ ही आए मेरे घर तक, वो होटल चले गए, मैं घर पे आ गया, साथ ही आए। मैंने उनसे कहा भाई आराम से सो जाओ, फिर कल मिलेंगे सब लोगों से। तो रावत साहब ऐसी तब तक जो है आधा घंटा में ये जी रावत साहब, ऐसी बातें फिर क्यों सामने निकल के आ रही है? क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है, कुछ गतिविधियां भी ऐसी थी, बार बार नाराज जो है रावत साहब हो भी जा रहे थे, मनाने की बार बार कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब ऐसा समय हो गया अगर मैं कोटद्वार में अब हाँ जी बोलिए। अगर कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए, सेंट्रल स्कूल के लिए, उपनल के कर्मचारियों को वेतन बढ़ाने को लेकर, पुलिस के, अब इस मुद्दों पे मैं लड़ाई लड़ूं तो इससे कोई मेरा फायदा थोड़ी है। इससे तो भाजपा का फायदा होता, भाजपा की लोकप्रियता बढ़ती, भाजपा की सरकार दोबारा आती। क्योंकि मैं तो जिस पार्टी में रहता हूं, जब तक रहता हूं उस पार्टी का हित सोचता हूं, जब मुझे नहीं पसंद होती मैं छोड़ देता हूं। अगर मुझे एक चीज सुनो, मैं पार्टी में रहकर छुरा नहीं घोप सकता, ये मेरा नेचर नहीं है। ये बिल्कुल वो गलत आरोप लगा रहे कि मैं भाजपा में रहते भाजपा के खिलाफ काम कर रहा था, मैं भाजपा में रहते भाजपा के लिए काम कर रहा था, लेकिन अब नहीं करूंगा, अब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ठीक। हरस सिंह जी, आप ही की प्रतिक्रिया में मैंने ये भी सुना कि एक बड़ा बोझ जो है आपके सर से उतर गया जब निष्कासन उनकी तरफ से कर दिया गया, तो क्या बीजेपी में दबा हुआ महसूस आप कर रहे थे? क्योंकि आपने कहा कि मैं एक बार वादा कर देता हूं, तो वादा मैं निभाता। अमित शाह से मैंने वादा किया था कि पार्टी मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं, अमित शाह से वायदा किया था, नड्डा जी से वायदा किया था, मैंने उस वायदे को कड़वे घूट पी कर भी पूरा किया। भाजपा में मंत्री होते हुए हमारे कहीं पोस्टरों में फोटो नहीं, कहीं इतनी अनदेखी हमारी होती थी। मंत्री केवल ये गाड़ी घोड़े के लिए थोड़ी मंत्री हम आए थे भाजपा में कि मंत्री बन जाएंगे और गाड़ी घोड़े के लिए, अरे कुछ करने के लिए आए थे। हम काम नहीं करने दिया गया हमको, कहीं फोटो नहीं लग रहा हमारा, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, इतनी उपेक्षा हो रही, सौतेला जैसा व्यवहार हो रहा है। लेकिन इस बावजूद भी हमने कहा भाई हमने वायदा किया है अमित शाह जी से, नड्डा जी से, इसलिए इस वायदे को पूरा करेंगे। और मैं आज आप बता रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था भाजपा। इनको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। मैं ये जानते हुए भी कि भाजपा की सरकार नहीं आ रही, ये जरूरी थोड़ी कि मैं तो डूबते सूरज को नमस्कार करता हूं, उगते हुए को नहीं करता हूं। मैं लोग डूबते हुए को करते हैं, उगते हुए करते हैं, मैं डूबने वाले सूरज को नमस्कार करता हूं। हम कमजोर के साथ होते हैं, मजबूत के साथ नहीं होते। लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या, मेरे इतने देश को चलाने वाले लोग, अरे एक बार मुझसे पूछ लेते क्या रख सिंह जी क्या बात है, मेरे को पसंद नहीं होता, मैं कहता साहब मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा अत्याचार हो रहा है, ऐसा अन्याय हो गया, मैंने ये काम नहीं कर पाया, मेरे को नहीं करने दिया गया। ये कहते वायदा करते कि भाई ठीक है आए, ठीक है सरकार आए चाहे न्याय आपके साथ, मेरे पर्सनल क्या अन्याय हो, क्या न्याय होना है। लेकिन नहीं,
मान सम्मान आपका हमेशा रहेगा। हाँ। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल मैं इनके साथ खड़ा होता। ठीक, रावत साहब ऐसी कोई इंडिकेशन क्या किसी भी तरीके से आपको मिली? क्योंकि देखिए राजनीति में कहा जाता है, जब आप कांग्रेस में जाने की बात कर रहे हैं तो राजनीति में कहा जाता है अचानक से कुछ नहीं होता है, पटकथा पहले से लिखी जा रही होती है, उसी के बाद चीजें होती है। तो पहले से क्या आपको इंडिकेशन कुछ इस तरीके का मिला बीजेपी की तरफ से कि ऐसा कोई कदम उठाया जाने वाला है? क्योंकि धामी साहब तो आप पब्लिकली कह रहे हैं कि कुछ ऐसी हरकतें थी, कुछ ऐसी चीजें थी रावत साहब की तरफ से जिसकी वजह से उन लोगों को फैसला लेना पड़ा बीजेपी को। अब ठीक है, वो क्या बोलेगा धामी भी, उसके अब ये निकाल दे तो क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि हमने अच्छा किया। यही तो कहेगा ना कि हम हरक से में, देखिए जब कोई खेल होता है तो दूसरे में कमी निकालता है। मैं भैया मैं तुम बहुत अच्छे हो, मैं भाजपा के लोगों, तुम बहुत अच्छे हो, धामी बहुत अच्छा है, अमित शाह बहुत अच्छे है, मैं ही खराब हूं बस। नहीं रावत साहब, आप खंडन तो करेंगे ना। देखिए अगर कोई झूठ बोल रहा है जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रेशर, अगर आप मैंने खंडन तो करेंगे इस चीज का कि रावत साहब ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, बीजेपी की तरफ से गलत फैसला लिया गया। जी, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, इनसे 10 मार्च बताएगा कि हाँ। इनको, इनके घमंड को, इनके ये सही थे ये गलत थे, 10 मार्च इनको बताएगा। मैं अगर गलत हूं, अब मैं उत्तराखंड की जनता से निवेदन कर रहा हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा जरूर मिले। और इन्होंने गलती करी है, ये गलत है। 5 साल उत्तराखंड के विकास को इन्होंने रोका है, 5 साल इन्होंने काम नहीं करने दिया हमको। तो उत्तराखंड की जनता 10 मार्च को फैसला देगी। ये मैं हाथ जोड़ के उत्तराखंड की जनता के साथ आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। ये फैसला मैं उत्तराखंड की जनता की अदालत में दे रहा हूं। सजा मुझको, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिले, और अगर ये गलत है तो उनको सजा मिले। ठीक, हरक सिंह जी, कांग्रेस की बात, क्योंकि आपने कहा घर तो बैठने वाले आप नहीं हैं, जब बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। और ये भी आप कह रहे हैं डूबते सूरज को सलाम करते हैं, कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है प्रदेश में भी। तो ऐसे में क्या मानकर चले हरक सिंह रावत कब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए कांग्रेस की स्थिति उत्तराखंड में बहुत अच्छी है। पूरे देश की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। उत्तराखंड में लोग, भाजपा से लोगों को मोह भंग हो गया है, लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं। युवा हो, कर्मचारी हो, अनुसूचित जाति हो, मुस्लिम भाई हो, सब लोग आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं। और आज मेरे इस निर्णय से, जब मैं अगर कांग्रेस में सम्मिलित होता हूं, तो आप देखिएगा उस दिन के बाद क्या तूफान उत्तराखंड की राजनीति में होता है। मतलब लोग मौके की तलाश में थे कि कोई ऐसा मौका है, और इन्होंने दे दिया मौका। ठीक, रावत साहब, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी तो अगर बात की जाए तो रावत साहब भी मौजूद हैं वहां पर, हरीश रावत। वो बहुत कुछ कहते हुए आपके बारे में पहले भी नजर आते हैं। खुले दिल से स्वागत हो पाएगा कांग्रेस में पूरी तरीके से? देखिए हरीश भाई बड़े नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं और देश के नेता हैं, और मैंने हमेशा उनका सम्मान किया है। देखो राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनसे मेरा कोई कभी किसी व्यक्तिगत रूप से कोई, और उन्होंने हमेशा मुझे छोटे भाई की तरह सम्मान दिया है। और राजनीतिक लड़ाई जब हमने लड़ी 2016 में लड़ी, उन्होंने मुझे राजनीतिक रूप से जितना नुकसान करना था करा, मैंने उनको जितना राजनीतिक नुकसान करना था करा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम लोग एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं खड़े। मेरे घर में शादी हुई तो वो पूरे एक गार्जियन की तरह 3 घंटे बैठे। और वो अगर कल सरकार बनती है, सरकार तो बननी तय है देखिए, और कांग्रेस का नेतृत्व तो उनको मुख्यमंत्री बनाता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह। भैया जब हम त्रिवेंद्र रावत को झेल सकते हैं, तीरथ को झेल सकते हैं, अपने छोटे भाई धामी के साथ काम कर सकते हैं, तो त्रिवेंद्र भाई के साथ काम करने का, तीरथ भाई नहीं, इनको हरीश भाई के साथ काम करने का तो आनंद ही अलग है। ठीक, चलिए, आनंद निश्चित तौर पर अगर आएगा तो बेहतर होगा। लेकिन आखिरी सवाल मेरा आपसे है, शीर्ष नेतृत्व से क्या कांग्रेस की अभी बातचीत हो चुकी है? आपकी बातचीत चल रही है? ये अब कब तक मानकर चले कि रावत साहब अब कांग्रेस नहीं हुई है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल अचानक मैं दिल्ली पहुंचा, ये घटना हो गई। सुबह से मीडिया के लोग इतने मेरे पास हैं कि मैं अब तक मैं सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तो मैं कब बातचीत करता बताओ। ठीक, चले, अब जो चीज हो गई वो ठीक, लेकिन आगामी भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत शुक्रिया आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया।